वेलकम। आज हम आपका पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका यूनिट नंबर 2 है ये। और यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 उसको हमने कंप्लीट कर लिया। ये है आपका चैप्टर नंबर 3 एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इसमें एक्सपोनेंट की बात करें तो एक्सपोनेंट जो है आप अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ के आ गए हैं। बेसिक समझिए कि आपको क्या करेगा, जो एक्सपोनेंट आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा इस चैप्टर में आपको रिवाइज कराएगा। और रिवाइज कराने के साथ साथ आपको थोड़े से एडवांस लेवल के जो हैं आपके इस चैप्टर में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो हम जो है पहले जो है पूरा बेसिक पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपके जितने क्वेश्चंस है एक्सरसाइज वगैरह के वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट है क्या चीज। तो एक्सपोनेंट जो है एक प्रकार का नोटेशन है। नोटेशन मतलब जैसे कि किसी प्रकार को जैसे कि एक हर चीज का मतलब नोटिफिकेशन बोलना मतलब एक समझिए एक प्रकार का नोटेट करते हैं। जैसे कि व्हाट्सअप आप लोग देखोगे फोन में व्हाट्सअप का एक ऐप रहता है, आप देख कर जान जाते हो। इंस्टा, ये इंस्टा का ऐप है। एफ बी है, फेसबुक का ऐप है। तो एक नोटिफिकेशन रहता है। नोटिफिकेशन खाने मतलब एक प्रकार उसका चित्र रहता है या बोलना चाहिए एक फॉर्म रहता है, डायग्राम रहता है, पिक्चर जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार का ये एक्सपोनेंट जो है ये आपका क्या है, नोटेशन है। आपको नोट बताएगा नोट कि ये इसकी पावर इतनी बार है। इसका कहने का मतलब वो जो नंबर जो है, ठीक है ना, जिस नंबर की जितनी पावर रहती है या जिस अब बोलना चाहिए टर्म की जितनी पावर रहती है वह क्या होती है उतने बार मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, उतने बार क्या होता है, मल्टीप्लाई मतलब उतने टाइम्स वो मल्टीप्लाई होगा तो उसको उतनी पावर में लिखेंगे। उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे हैं। इन एक्सपोनेंट इन अ मैथमेटिकल नोटेशन दैट इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर्स इन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। वह नंबर जो है स्वयं से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है उसको बताएगा, वही क्या कहलाएगा आपका एक्सपोनेंट कहलाता है। तो एक्सपोनेंट इज एक प्रकार का नोटेशन है, आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे ये एक नंबर मैंने लिया, ये ए एन समान करते करते ये जो है मान के चलिए एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने टाइम, नंबर आप एन। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा ए की पावर एन। ए जो नंबर है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एन टाइम। सो एन टू द पावर एन। ठीक है, ए टू द पावर एन। सेकंड एग्जांपल देखिए, इसी को मैं छोटा फॉर्म में जैसे कि 5 इंटू 5 इंटू 5। अब बताइए इसको क्या लिखूंगा, ये लिखाएगा आपका 5 टू द पावर 3, क्योंकि 5 का कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम। तो 5 टू द पावर 3। जैसे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मैं कर दूं, यहां पर देखिए 1 2 3 4, 2 का कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम। तो 2 की पावर 4। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब आपने समझ लिया। अगर आपसे कोई पूछे एक्सपोनेंट क्या है तो आप बोलोगे एक्सपोनेंट क्या है, एक प्रकार का ये समझिए एक बेस रहता है। ठीक है ना, इस बेस का कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है उसको जो है हम जो है पावर के रूप में ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, या ऐसा समझ लीजिए जो यहाँ पर जो रहता है ये आपका क्या रहता है, बेस रहता है, और यहाँ पर जो है वो क्या होता है आपका पावर रहता है। या उसी का एक और नाम है जो कि आप चैप्टर के नाम पे रखे हुए वो क्या है, एक्सपोनेंट। या इसी पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं कहीं पर, बेस टू द पावर एक्सपोनेंट करके आपको लिख देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ये जो होगा 2 ये आपका बेस कहलाएगा, और ये जो ऊपर में जो 4 लिखा है ये आपका क्या है, पावर है। या इसी के नाम में एक और नाम होता है एक्सपोनेंट। कहीं कहीं बुक में आपको एक्सपोनेंट देखने को भी मिलेगा। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा एक्सपोनेंट क्या चीज है। एक्सपोनेंट समझिए वो नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई है उसको उसको ऊपर में पावर ग्रुप में लिख देते हैं, वही क्या आपका एक्सपोनेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए बेसिक कुछ फार्मूला वगैरह हैं जिसको आपने पढ़ के आ चुका है। यहाँ पर एक हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिए पहला जो हमारा फार्मूला होता है तो मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ए क्या मिलेगा। यहाँ पे जो मैं ए लिखा हूँ वो एनी रियल नंबर है। रियल नंबर कहने का मतलब आपका पढ़ के आ चुके हैं। रियल नंबर मतलब अभी पहले पिछले चैप्टर में पढ़े ना, रियल नंबर मतलब या रेशनल रहेगा या तो इरेशनल रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, रियल नंबर माने मिक्स समझिए एक प्रकार का। ठीक है, तो ए क्या रहेगा, कोई भी आपके रियल नंबर्स रहेंगे। ठीक है, और एम जो लिखूंगा ये आपके इंटीजर्स रहेंगे। इंटीजर्स रहने कहने का मतलब
जीरो भी रहेगा, आल नेगेटिव भी रहेगा और आल पॉजिटिव नंबर रहेंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कौन, एम और एन। अब देखिए यहाँ पर पहला जो है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, तो जब आप क्या करेंगे ए की पावर एम का मल्टीप्लाई ए की पावर एन के साथ करेंगे तब इनकी पावर जो होगी आपस में जुड़ जाएगा। इसका कहने का मतलब अगर कोई ऐसी संख्या है जो पावर के रूप में लिखा हुआ है, बेस जो है इसको क्या बोलते हैं जी, बेस, बेस अगर इक्वल है तो पावर जो होती है आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, पावर क्या होता है आपस में ऐड हो जाते हैं। ये बोलता है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन रूल बोलता है कि इफ अगर बेस अगर इक्वल है और पावर अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो पावर क्या होती है आपस में ऐड हो जाता है। ठीक है ना। देखिए रूल ऑफ डिवीजन बोलता है कि अगर डिवीजन में अगर उसकी बेस जो है सेम है, बेस क्या है, बेस सेम है बट उसकी पावर जो होती है डिफरेंट डिफरेंट है तो उसकी पावर जो होगी आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे हमने लिखा है ए नॉट इक्वल टू जीरो, वाई, क्योंकि ए अगर नीचे वाला टर्म अगर जीरो हो जाएगा तो ये इन्फिनिट हो जाएगा, फिर हमारा फार्मूला होगा ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो ए जो टर्म होगा नंबर ए, ये जो होगा जीरो नहीं होगा। ठीक है, आया, क्लियर हुआ। देखिए ये अगर ए की पावर एम है, ठीक है, यहां पर देखिए अगर ए की पावर एम है और क्या है उसका फिर पावर एन है, इस बात को समझिए, ए कोई नंबर है बेस में जिसकी पावर एम है और उस इन दोनों की फिर पावर क्या है, एन है, तो ये पावर जो होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है, ए की पावर एम इंटू एन, क्या मल्टीप्लाई होगा, पावर। ठीक है, बेस जैसा का तैसा रहेगा, जो है वैसे ही रहेगा। ये देखिए फोर्थ नंबर पर इसी चीज को थोड़ा सा यही है समझिए, लेकिन ये थोड़ा सा हटके हो जा रहा है। देखो यहाँ पे बेस 2 हो जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक नया नंबर आ रहा है बी, बी भी क्या होगा, यहाँ पे रियल नंबर होगा, मैंने ए को बताया है, बी भी क्या होगा, यहाँ पे रियल नंबर होगा। ठीक है, तो ए और बी का मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों की पावर, ए और बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर एम है, तो क्या हो जाएगी, इस एम जो है एक बार ए का पावर हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होकर एक बार बी का पावर होगा। इसका कहने का मतलब ये पावर जो होगा दोनों में आ जाएगा। इसी को जो है हम ऐसा लिखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, डॉट का चिन्ह लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा है। एक्चुअली दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, तो कहीं पर ये ऐसा भी देखने को मिल जाएगा, कहीं पर ये देखने को मिल जाएगा। ए क्रॉस बी की पावर एम इज इक्वल टू, तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर, सॉरी बी, यहाँ पे बी लिखना भूल गया, ये गलती से ए लिखा गया, ये बी रहेगा। ठीक है, क्या होगा, ये बी की पावर एम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, ये अब डिवाइड के फॉर्म में बता रहा है, ए डिवाइड बाई बी की पावर एम, तो क्या हो जाएगा, एक बार एम की पावर ऊपर लग जाएगा और एक बार एम जो पावर है नीचे लग जाएगा। ठीक है, ऊपर और नीचे, क्लियर है। आगे देखो, इसी में अगर ए कोई नंबर है और उसकी पावर जीरो है, क्या है, कोई नंबर है उसकी पावर जीरो है, तो ऑलवेज वैल्यू 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, उस वो वैल्यू जो है 1 हो जाता है, चाहे एक कितनी भी बड़ा नंबर है। जैसे कि एग्जांपल तब तो मैं बोल दूं आपको, 75 की पावर अगर जीरो है तब भी इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। 100 की भी पावर अगर जीरो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। नंबर कुछ भी रहे, अगर पावर जीरो आया यानी वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जीरो है ना, ये और छोटा बना दिया हूँ, पता चल रहा आप लोग डिग्री समझ रहा हूँ, जीरो है ये, जीरो पावर जो लगा है ये जीरो है। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग मतलब ये कैसे एक्चुअल में होता है, तो ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन, अभी हमने पढ़ा डिवीजन में ये। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो एम है उसको इक्वल कर लूंगा एन का, ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एम और ये क्या हो जाएगा, एन है, वहां पर मैंने क्या रख दिया, एम रख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर जहां एन है उसके साथ क्या रख दिया, एम रख दिया। अब देखो ये दोनों सेम हो जा रहा है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए एम एम कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। सो क्या हो गया, ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1 मिलता है। ठीक है, अगला स्टेप देखिए, अगला देखिए 7, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर वाला बता रहा है ये। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, लेफ्ट साइड से जब राइट साइड जब जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, नीचे हो जा रहा है, वो ये समझिए कि रेसिप्रोकल हो जा रहा है। एक्चुअल में क्या हो जा रहा है, रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, ऐसे पलट जाना, उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे जो है आपका नंबर रेसिप्रोकल हो रहा है, ठीक है ना, तो रेसिप्रोकल होता है तो उसकी जो पावर जो साइन रहती है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए की पावर एम है, अब ये रेसिप्रोकल हो रहा है, इधर जाके कहाँ चला जा रहा है, ये
नीचे, रेसिप्रोकल मतलब समझिए उलट जाना, ऐसे पलट जाना। तो पलटेगा तो ये जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस का एम हो जाएगा। यहाँ पे इसकी पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। सेकंड देखिए, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ए की पावर माइनस एम पॉजिटिव है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसको जस्ट उल्टा, अगर 1 डिवाइड बाई ए की पावर एम है, यहाँ पॉजिटिव तो उधर जाके अब ऐसे पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर माइनस का एम। इसको देखिए 1 डिवाइड बाई ए की पावर माइनस का एम इज इक्वल टू ऊपर जाएगा तो प्लस का एम हो जाएगा। क्लियर है? देखिए अगला है आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट कहने का मतलब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना। तो देखिए यहाँ पर इसको जो है 1 डिवाइड बाई 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 1 लिख सकता हूँ। ठीक है ना जी। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ये देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा नेगेटिव। इसको देखिए 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, क्योंकि 10 इंटू 10 करो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये ऊपर जब इसको लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2। इसको देखिए 1 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा, होगा ना। 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम करो कितना आ जाएगा 1000 आएगा। तो ये जो होगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये जो मैंने बताया है ये सारे क्या है नेगेटिव पावर है। ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा सा एक्सपांड फॉर्म देखते हैं। ठीक है ना, डेसिमल नंबर का एक्सपांड फॉर्म देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल नंबर लेते हैं, फिर हम जो है डेसिमल नंबर को कैसे एक्सपांड फॉर्म में लिखेंगे ये हम समझेंगे। ठीक है ना, तो देखिए आप लोग को मालूम होगा कि नंबरें जो होती है उसको जो है हम राइट से लेफ्ट की ओर रीड करते हैं। ठीक है ना, नंबर को क्या करते हैं हम राइट से लेफ्ट की ओर रीड करते हैं। जैसे कि ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, और ये जो है 100 प्लेस, फिर इधर क्या आ जाएगा 1000, फिर इधर क्या आ जाएगा 10,000। तो हम जो है नंबर को राइट से क्या करते हैं लेफ्ट की ओर रीड करते हुए चलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर मैं डेसिमल की अगर बात करूं तो यहाँ पे डेसिमल बाहर में है, या ऐसा बोल सकते हो डेसिमल नहीं लगा है। ठीक है, तो इसको कैसे एक्सपांड फॉर्म में लिखेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 20 प्लस 8 ऐसा होगा, जो कि आगे क्या हो जाएगा 10 इंटू ये क्या लिख सकते हैं इसको 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 10 10 नहीं 1। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 10 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0 लिख सकता हूं इसको, क्योंकि 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 0। तो इसका जो होगा एक्सपांड फॉर्म क्या होगा, ये होगा। इसमें डेसिमल नहीं लगा है, तो अब डेसिमल लगेगा देखिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 1000। डेसिमल नंबर में क्या करते हैं, डेसिमल के पहले वाले को एक साथ और डेसिमल के बाद वाले को फिर एक साथ। तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू ये 100 प्लेस पे है ना, ये डेसिमल्स इधर से काउंट करेंगे यूनिट टेंस और ये 100, तो ये हो जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू टेंस प्लेस पे 10 हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब इधर क्या होगा देखो प्लस ये हो जाएगा आपका 0.02 और इधर आपका हो जाएगा प्लस 0.00 सॉरी 0.08 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। अब इसको देखो कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 1, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 0। इसको देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 2/10 लिख सकता हूँ, क्योंकि आप लोग को मालूम है जब भी हम डेसिमल को ब्रेक करते हैं, जैसे कि देखिए 0.5 डेसिमल ब्रेक करते हैं तो क्या करते हैं, तो कैसे करते हैं जी, जो नंबर है उसको पूरा पूरा लिख देते हैं, जहां डेसिमल है उसके जगह पे 1 और जितनी नंबर है उतना क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। जैसे कि एक बार और देखिए 0.25 है, इसको डेसिमल से क्या करना है फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, या बोल सकते हैं रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा 22 और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेसिमल की जगह 1, जितनी नंबर उतना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे फिर क्या होगा 2/10 हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा देखो ये हो जाएगा 8 डेसिमल की जगह 1 और डबल नंबर है तो क्या हो जाएगा ये 1/10 सॉरी 8/10। आगे देखिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0, प्लस देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर -1। देखो यहाँ पर पावर क्या ही थी
1 है, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इसको देखो, इसको लिख सकता हूँ ऐसे 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि ये क्या होगा, नीचे क्या होगा 8/10 होगा, 10 की पावर 2, और जब वो कन्वर्ट होकर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वाले फार्मूला से, ये देखो, ये वाला कहाँ गया, नीचे वाला, ये वाला प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ऐसे होगा। इसका एक शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, देखो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 0.2 इंटू 2 इंटू नहीं होगा, प्लस हो जाएगा 0.00। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, देखो इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि जीरो वाला 0 0 क्या हो जाएगा, एक बार लिख देता हूं, वैसे भी 0 0 हो जाएगा, फिर प्लस 0.004 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 0, तो 1 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, देखो 2 10 टू द पावर -1, समझ में आ रहा है। 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10, 10 की पावर 1, तो इसको मैं डायरेक्ट कर दिया 10 की पावर -1। क्लियर है, देखो ये वाला टर्म पूरा पूरा जीरो है, तो इसको चाहो तो आप जीरो ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा 4, और नीचे क्या हो जाएगा आपका जो है 1 1 2 3 टाइम हो जाएगा। आगे तो लास्ट में आपको हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 4 इंटू 10 टू द पावर -3। ये इसका क्या हो जाएगा, एक स्मॉल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको समझिए, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0, और प्लस ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 टू द पावर -10। डायरेक्ट समझ में आया कैसे किया हूं। इसकी पावर क्या हो जाएगी, नीचे डिवाइड बाई 10 है, सॉरी इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा, इसकी पावर 0 हो जाएगा, और नीचे में आ जाएगा ये, तो मैं उसको क्या कर दूं, कन्वर्ट करके ऊपर ले लिया। ठीक है ना, तो ऐसे जो है हम जो है एक डेसिमल नंबर में एक्सपांड करते हैं, या बोल सकते हैं डेसिमल नंबर को ऐसे एक्सपांड करते हैं। ठीक है ना, चलिए लिखिए इसको। देखिए अगला हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है ना, लार्ज और स्मॉल नंबर को आपको उसके स्टैंडर्ड जो है उसमें रिप्रेजेंट करना है। देखिए कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि ये बड़ी नंबर है तो इसको जो है आपको ये बोल रहा है कि आप इसको पावर के रूप में लिखिए, इसको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका, देखो कैसे लिखेंगे, कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो जब एक डेसिमल जब इधर और खिसकेगा तो ये आपका हो जाएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर ये 9 हो जाएगा, और इसका यूनिट दिया हुआ है मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो और ब्रेक कर सकते हो इसको ऐसे, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1.4 लिखूंगा और इंटू 10 करूंगा तो यही आ जाएगा 14। ठीक है, और इधर क्या लगा हुआ इंटू 10 टू द पावर 8 लगा हुआ, तो ये आपका हो जाएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9। ये देखो मीटर, ये आया समझ में। यहाँ पर क्या हो रहा है, डेसिमल जो है इधर खिसक रहा है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिक डेसिमल इधर खिसक के जीरो के इस साइड आ जाएगा ना। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, डेसिमल जो है इधर जाएगा, कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये लिख सकते हैं हम 16 गुणा 10 की पावर -18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या हो रही है, दशमलव जो है इधर खिसक रहा है, इसमें क्या हो रहा था इधर खिसक रहा था, जब गुणा करते तो पुनः आ जाता, लेकिन इसमें दशमलव जो है इधर खिसक रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डेसिमल जो है आपका क्या हो रहा है जी, इधर खिसक रहा है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पर आ गया, अगर एक पॉइंट और खिसकाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 6 10 टू द पावर -1 इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर 18। इसको एक पॉइंट और खिसकाया तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -1, तो ये आगे जो है आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर जो है 19 हो जाएगा ये,
और इसका यूनिट दिया है कूलाम, तो इसको जो है सी से रिप्रेजेंट करते हैं, आप जो है सी से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको देखिए, ये जो है आपका स्मॉल फॉर्म में दिया, इसको लार्ज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर कितनी बार 5 टाइम, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, इतना आएगा, इतना आएगा ना जी। ये 62 के बाद कितना जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डेसिमल है, और डेसिमल कितना खिसक रहा है, एक इधर, ठीक है ना, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये आगे क्या हो जाएगा आपका 6 2 6 2 6 2 1 2 3 4 टाइम हो जाएगा। पॉइंट जीरो के बाद जीरो की वैल्यू है ही नहीं, एक जीरो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर, इसको देखिए, ये है आपका 437, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नीचे, जब इसको करेंगे तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, नीचे आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं 437, और नीचे जो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 टाइम है। तो अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे डेसिमल का, तो ये जो है आपका हो जाएगा 0.1234437 आएगा। क्यों आएगा, इस चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं, इसका जो है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। ऐसा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 1 ले लिया, ठीक है ना। अब चलिए इसको चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये नीचे जो है आपका आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको देखो, लिखो तो कैसे करोगे, ऐसे डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे क्या है 1.5, यहाँ पे क्या है 10 है, तो डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करते हैं, देखो इधर बात को समझो, डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर नंबर 1 है, जैसे हम डेसिमल से पार हुए, यहाँ पे क्या लगाएंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही डेसिमल से पार हुए, अब 1 से तो भाई 10 है, तो 1 से तो कट जाएगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर लेना पड़ेगा। तो इस डेसिमल से पार हुए, तो जैसे डेसिमल से पार होते हैं क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ता है। अब देखो दोनों को लोगे तो कितना टाइम में जाएगा, 1 टाइम में, तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर जाएगा आपका 5। अब डेसिमल लग गया, यहाँ जाएगा 0, तो फिर कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में जाएगा, ये कट जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, इसको जब मैं कर रहा हूं तो ये मेरा जो है 0.15 आ रहा है। इसका कहने का मतलब मेरा जो डिवाइड के फॉर्म में जब रहता है, डेसिमल जो है इधर खिसक जाता है, मतलब यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, इसकी पावर कितनी है 1 है, 10 की पावर कितने टाइम खिसक गया, 1 टाइम। अब इसमें देखो, इसका डिवाइड बाई कितना पावर, यहाँ पे 5 है, तो देखो 5 टाइम, यहां से गिनो, यहां से गिनो, ये यहां से गिनो, तो कितना खिसकेगा, देखो 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ पे आया ना डेसिमल, ये तो डेसिमल क्या होगी, इधर उतना खिसक जाएगा। आया समझ में, इस तरह से समझना। इस चीज में ध्यान रखना, अगर डेसिमल जो है इधर खिसक रही है, देखो डेसिमल कहाँ चल रही है, मैं विद साइन बता दे रहा हूँ, सॉरी डेसिमल जो है इधर खिसक रही, कहाँ खिसक रही है, ये वाले में डेसिमल जो है इधर खिसक रही है। देखो मेरा पेन कैसे नहीं चल रहा, यहाँ पे देखो डेसिमल क्या हो रही है, इधर खिसक रहा है, ठीक है ना। तो डेसिमल इधर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। और जब डेसिमल जो है इधर जा रही है, इधर की ओर, जब डेसिमल जो है इधर की ओर जा रही है, तो ये जो है आपका नेगेटिव में आ रहा है, और जब इधर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, आपका पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। इस चीज को आप ट्रिक से याद रखेंगे, आया समझ में। अब देखिए इस चीज का यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 टू द पावर क्या है, 5 है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल जो है क्या होगा, इधर खिसकेगा। अब ये समझिए, ये क्लोज्ड हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है। तो जब ओपन होता है तो ये इधर की ओर चलता है, और इसमें देख पा रहे हो, जब ये जो है ओपन हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन वाला जो है इधर की ओर चल रहा है, ठीक है ना। तो ये समझिए, ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये ओपन के लिए यूज हो रहा है, और इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, क्लोज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब क्लोज करोगे तो क्या होगा, ये वाला नियम लगेगा, जब ओपन करोगे तब ये वाला नियम लगेगा, मतलब ये समझिए कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन क्लोज के एग्जांपल से हम लोग इसको समझ सकते हैं, आया समझ में, ठीक है।
तो चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग।